देखो आजकल व्यक्ति धर्म की रक्षा, यज्ञ की रक्षा के लिए खुद को भी थोड़ी देर तन से भी सेवा नहीं कर पाता। विश्वामित्र जी तो राम लक्ष्मण जो कि 15 साल के थे उन्हें मांगने आए, 15 साल कुछ प्लस दिन के थे, उन्हें मांगने आए कि अपने पुत्र दे दो। किस लिए? बोले इसलिए दे दो, ताड़का स्वभाव मारीच मुझे यज्ञ नहीं करने देते, मेरे यज्ञ की रक्षा इनसे तुम्हारे पुत्र करेंगे। अब बताओ 60,000 वर्ष की उम्र में जिन्हें पुत्र प्राप्त हुआ हो, दशरथ जी की आयु कितनी थी जब राम जी हुए? 60,000 वर्ष के हो चुके थे दशरथ जी उस समय। और तब 15 साल के जब राम हुए, 15-16 साल के, तो दशरथ जी के पास विश्वामित्र जी आके कहते अपने यज्ञ, हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए अपने राम लक्ष्मण दे दो। हम लोग तो 5,000 रुपए भी नहीं देते यज्ञ की रक्षा के लिए। लेकिन एक बात कहें शहरवासियों, ध्यान से सुनो, जब हमारे शहर में कोई यज्ञ हो तो कोई न कोई सेवा अपने द्वारा उस यज्ञ में देनी चाहिए, कोई हो। अगर पैसा नहीं है तो झाड़ू लगाया हो कथा पंडाल में, पानी ले जाओ अपने घर से पिलाया हो लोगों को, अपने घर से 4 रोटी बना ले जाओ, कोई दूर से आया उसे खिला दो, कोई भी सेवा। दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों पुत्र दे दिए, ले जाओ। और विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को लेकर गए और यज्ञ की रक्षा करवाई। अब मिथिला से एक निमंत्रण आ गया, मिथिला में धनुष यज्ञ का उत्सव हो रहा है कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। ये अटल प्रतिज्ञा है जनक जी की, सीता उसी को ब्याही जाएगी जो धनुष को तोड़ेगा। अब शिव जी का धनुष बड़ा भारी है। राम जी से विश्वामित्र जी ने पूछा, हम जिस यज्ञ के लिए तुम्हें लाए थे वो यज्ञ तो संपन्न हो गया, अब बताओ तुम्हारा व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान, आगे का प्रोग्राम क्या है? आप कहो तो पहले आपको अयोध्या छोड़ दें फिर जनक जी के यहां जाएं, और आप कहो तो मिथिला चलते बाद में चले जाएंगे वहां। राम जी जानते हैं कि वहां हमारी ससुराल बनने वाली है। कहां? मिथिला में। तो राम जी को लगा कि ससुराल ही चलते हैं, अयोध्या तो जाएं तो फिर दो होके जाएं। तो राम जी ने कहा गुरु जी जहां आप जाएंगे हम तो वहीं जाएंगे। बोल तो चलो मिथिला चलते हैं। रामायण में ये प्रसंग है, भूप सहित 10 कई बारा लगे उठावन टरही नटारा डगई न शंभु सरासन कैसे। 10,000 योद्धा धनुष को उठाना चाह रहे हैं पर वो उठ नहीं रहा। क्यों नहीं उठ रहा? हिल नहीं रहा। उठना तो बहुत दूर की बात है, हिला ही नहीं। जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए गए तो लक्ष्मण जी ने चरण चापे ब्रह्मांड, लक्ष्मण जी ने अपने चरण के अंगूठे से पृथ्वी मां को दबाया, मानो इशारा कर दिया हो, हे पृथ्वी मां अब तुम्हारे जमाई आ गए, धनुष को ढीला करो। बोले ढीला करो मतलब क्या पृथ्वी मां ने पकड़ा हुआ था? बोले हाँ। जिस समय जनक जी ने यह प्रण किया कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी बेटी उसी को ब्याहूंगा, तो उस समय प्रतिज्ञा तो कर गए जोशी जोश में। अब याद आई, अरे राम राम राम, ये हमसे क्या हो गया? इस पृथ्वी पर तो एक से एक योद्धा हैं, वो भी राक्षस प्रवृत्ति के। रावण ने कई बार कैलाश पर्वत पे पर्वत को उठाया है, शंकर भगवान के साथ धनुष भी वहीं था। बाणासुर ने तो पृथ्वी को ही कई बार उठाया है। ऐसे दुष्टों के यहां अगर मेरी बेटी चली गई तो जीवन भर दुख पाएगी। तो जनक जी ये सोच के रोने लगे और उसी समय पृथ्वी मां प्रकट हो गई। जनक जी से पूछा क्यों रोते हो? बोले रो ना तो क्या करूं, ऐसी प्रतिज्ञा हो गई कि जो धनुष को तोड़ेगा मैं उसको अपनी बेटी ब्याह दूंगा, और ऐसे ऐसे राक्षस है इनके यहां चली गई तो मेरी बेटी बड़ा दुख पाएगी। पृथ्वी मां ने कहा बिल्कुल रो मत, सीता आप ही की बेटी नहीं मेरी भी बेटी है, ये भूमिजा है, ये मेरी भी बेटी है। आपने प्रतिज्ञा की है इस प्रण की रक्षा मैं करूंगी, और सुयोग्य वर आने पर ही वो वीर धनुष को हिला पाएगा। आप क्या करेंगी? बोले मैं धनुष को पकड़ के बैठ जाऊंगी, और पृथ्वी जिसे पकड़ के बैठ जाए उसे कौन हिलाए? बोले मैं धनुष को पकड़ के बैठ जाऊंगी, कितने भी लोग आ जाएं धनुष को हिला नहीं पाएंगे।
जनक जी फिर रोने लगे, बोले क्या अब क्यों रोते हो? बोले मैं अब इसलिए रो रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कोई अच्छा सा भी आए और तुम पकड़ के ही बैठी रहो, तो भी रह जाएगी मेरी बेटी। बोले चिंता मत करो, जब अच्छा सा आए तो थोड़ा इशारा कर देना हमको, तो हम छोड़ देंगे। अब ये बात जनक जी भूल गए कि इशारा कर देना। अब वहां इतनी बात हो गई ना, किसी से धनुष नहीं टूटा, 10,000 लोग लग गए, कुछ नहीं हुआ। इस हड़बड़ी में जनक जी भूल गए इस बात को। पर लक्ष्मण जी कैसे भूल सकते इस बात को? क्यों? लक्ष्मण जी शेषनाग हैं, हर घटना पृथ्वी के साथ उनसे जुड़ी हुई है, तो उन्हें तो मालूम है पृथ्वी माँ क्या प्रण करके गई हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने चरण के अंगूठे से पृथ्वी माँ को दबाया और कहा, माँ आप अब धनुष को छोड़ दो, क्योंकि आपको जिस जमाई की प्रतीक्षा थी वो जमाई आ गए। और तब जनक जी महाराज के उस सपन को राम जी ने पूरा किया, धनुष तोड़ दिया और सीताराम जी का विवाह हुआ। और सीताराम जी के विवाह में मिथिला वासिनियों ने जो गाया, ससुराल ऐसी चीज है जहां भगवान को भी गाली पड़ती है। ससुराल ऐसा विषय है, चाहे वो कोई भगवान ही क्यों ना चला जाए, गाली पड़ती है। अच्छा दुनिया में घर में भी कोई गाली दे तो बहुत गुस्सा आता है, पापा भी गाली देते तो बहुत, पापा सुनते हो जी, गाली पसंद नहीं है। और ससुराल में गाली पड़े तो, और वो भी साली जी दें तो, ओ माय गॉड। एक राम जी से पूछ जनकपुर के नारी, बता दे लोग बतेत काहे गारी, बता दे लोग बतेत काहे गारी, बता दे लोग बतेत काहे गारी, बता दे बबुआ लोग बतेत काहे गारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछल, राम जी से पूछल, राम जी से पूछल जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ लोग बतेत काहे गारी, बता दे लोग बतेत काहे गारी, बता दे बबुआ। भाषा है ना, है का जी? सही है ना जी? तो ताली बजा के तुम भी गाओ जी, राम जी के विवाह में तुम भी शामिल हो जाओ जी। ओ तोहरा से पूछ ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछ ओ धनुषधारी, एक भाई घोर काहे, एक भाई घोर काहे, एक भाई घोर काहे, एक भाई घोर काहे, एक काहे गारी, बता दे बबुआ लोग बतेत काहे गारी, बता दे लोग बतेत काहे गारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछल, राम जी से पूछल, राम जी से पूछल जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ लोग बतेत काहे गारी, बता दे लोग बतेत काहे गारी, बता दे बबुआ।
पाकल दाढ़ी जी क्या होता है जी? व्हाइट व्हाइट दाढ़ी जी, व्हाइट व्हाइट। पाकल पाकल दाढ़ी मीन्स व्हाइट व्हाइट दाढ़ी है। ई बूढ़े बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, बूढ़े बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, देखन में पातर पातर, देखन में पातर पातर, देखन में पातर पातर, देखन में पातर पातर, आए भरे थाली बता दे बबुआ, लोग देत काहे गारी बता दे बबुआ, लोग देत काहे गारी बता दे बबुआ। अगे राम जी से राम जी से पूछ, जनकपुर के नारे बता दे लोग देत काहे गारी बता दे। लोग देत काहे गारी बता दे बबुआ। हे राम जी से पूछल, राम जी से पूछ, अवधपुर के नारे बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे। लोग देत काहे गारी बता दे बबुआ। राधे श्याम रामचंद्र भगवान की। राजा दशरथ जी कलई न होशियारी, राजा दशरथ जी करन होशियारी, राजा दशरथ जी करई न होशियारी, राजा दशरथ जी करन होशियारी। ओ राजा दशरथ जी करई न होशियारी, राजा दशरथ जी करन होशियारी। एक डामरथ पर, एक दामरथ पर, एक डामरथ पर दामरथ पर, तीन तीन को नारी बता दे बबुआ। लोगवा देत काहे गारी बता दे, लोगवा देत काहे गारी बता दे, लोगवा देत काहे गारी बता दे, लोग देत काहे गारी बता दे बबुआ। लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ, लोग देत काहे गारी बता दे बबुआ। लोगवा देत काहे गारी बता दे, लोग देत काहे गारी बता दे बबुआ। आनंद आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे मिथिला में पहुंच गए हो। जो जो हमारे भगवान के भक्त हैं वो सब बैठ जाओ, और जो जो रावण के भक्त हैं वो खड़े रहो। रावण के भक्त नहीं बैठ जाए, नहीं तो तुम्हारा मालिक रूठ जाएगा। राम जी के भक्त बैठ जाओ सब, दोनों हाथ उठाओ और मस्ती में तुम भी नाचो। राम जी से पूछल जनकपुर के नारी बता दे बबुआ, ए बबुआ बता दे बबुआ, लोग देत काहे। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, नाचो भगवान श्री राम के विवाह में। लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ, लोग देत काहे गारी बता दे बबुआ। ओह राम जी से पूछल, राम जी से पूछ, राम जी से पूछल जनकपुर के नारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे
क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलना पड़ेगा। एक बात कहें, भगवान के विवाह में, भगवान के जन्मोत्सव में जो मनुष्य सम्मिलित होते हैं उनके जीवन के सारे अमंगलों का नाश हो जाता है, उनके जीवन में मंगल ही मंगल रहता है। तो भगवान आपके जीवन में मंगल ही मंगल करे, क्योंकि आप भगवान विवाह के, राम जी के विवाह में और कन्हैया के जन्मोत्सव में शामिल आज हुए अभी।